नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इमाम गजाली। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से इन दिनों तमिलनाडु में बिहारियों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार हो रहा है, जिस प्रकार से अराजकता फैली है, और कल से लगातार पार्टियां जो है, तमाम पार्टियां बिहार की इस पर राजनीति कर रही हैं। हालांकि यह घटना 10 दिन से ज़्यादा पुरानी है, लेकिन जब मामला प्रकाश में आया है तब सभी पार्टियां वोट के लिए लगातार जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके परिवार का बयान है कि उनसे मिलने के लिए अभी तक कोई नहीं गया है। वैसे में इमाम गजाली क्या सोचते हैं सर, बिहार में जो बिहारियों के साथ जो स्थिति है तमिलनाडु में, आपने देखा होगा इसके पहले भी मुंबई, दिल्ली, कई महानगरों में इस प्रकार की घटना घटती है, क्यों इस तरह से हो रहा है बिहारियों के साथ? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस तरह से सदन के अंदर डिप्टी सीएम ने जो बयान दिया कल कि उनको पता नहीं है, वो साक्ष्य लेके आएंगे बिहारियों के लिए। अरे मेरे भाई, साक्ष्य कब तक लाते रहिएगा बिहारियों के लिए? इसी तरह हमारे नेता बोलते हैं, चिराग पासवान साहब अक्सर बोलते रहते हैं, अब आज से नहीं, डे वन से बोल रहे हैं वो। और हमारा नारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आज बिहारियों को नौकरी नहीं है बिहार के अंदर, बिहारियों को पलायन करना पड़ता है बिहार से बाहर। तो फिर ये कब ऐसा दिन आएगा जो बिहार के अंदर बिहारी खुश रहे? जो दूसरे स्टेट में जाते थे, बिहार को के नाम से बिहारियों को मारा जाता है, उनको गाली बका जाता है, इन्हें हीन भावना से देखा जाता है। हाँ, और आज के टाइम में देखिए, एक हमारे सदन के अंदर डिप्टी सीएम साहब का जो बयान आ रहा है कि हम उस पर इंक्वायरी करेंगे। आप क्या, अरे भाई, इंक्वायरी सबसे पहले बात सर ये लगा कि ये भ्रामक है। इन बातों में सच्चाई नहीं है। यहाँ तक आ गया कि बीजेपी जो है अफवाह फैलाती है। देखिए, आप वीडियो क्लिपिंग देखेंगे, सब कुछ देखेंगे तो रोंवा सिहर जाएगा। इस टाइप से हम मारा जा रहा है। तो ये जो सरकार इस टाइप से मौन धारण किए, चाहे हर मुद्दे पर यह सरकार फेल है, इनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि बीजेपी को टारगेट बनाना। तेजस्वी यादव जो वहाँ गए थे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के जन्मदिन में, चाहे जो भी कारण हो, व्यक्तिगत संबंध हो, वो जो वीडियो जारी हुआ है उसके विषय में क्या कहेंगे? आप जब मुख्यमंत्री जन्मदिन में जा रहे हैं तो आपको इतना चाहिए था ना, मुख्यमंत्री से बात करें कि मुख्यमंत्री महोदय, अच्छा ट्रेनिंग तो अच्छा होगा, मुख्यमंत्री महोदय आज जो बिहारियों पर जुल्म हो रहा है तो इसका जवाब आप इसको कैसे आप रोकिएगा? राज्य में क्यों हो रहा है? आप तो बर्थडे में जा रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं, उनको मिठाई खिला रहे हैं और खा रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन हाँ, बिहारियों के साथ जुल्म हो रहा है उसके बारे में आप बोल नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि हम जाँच करेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए कह रहे हैं आपको, चिराग पासवान साहब को दर्द है बिहारियों की। चिराग पासवान ही नहीं सर, तमाम पार्टियां जो है, बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसको संज्ञान में लिया, जांच की बात कही, और आज 4 सदस्यीय टीम भी जाने वाली है। सबसे पहले हमारे नेता नहीं आवाज उठाया, आज आपको अमित शाह जी को लेटर लिखा उन्होंने। अमित शाह को लेटर उन्होंने कल लिखा है सर। लेकिन ये घटना 10 दिन से ज्यादा पुरानी है। चिराग पासवान भी इसको लेकर के क्या माना जाए कि राजनीति नहीं कर रहे हैं? नहीं, जब सर एनडीए में इतना पकड़, देखिए, चिराग पासवान साहब डे वन से बोल रहे हैं ये। उन्होंने अमित शाह, उन्हें बहुत रेगुलर टच में है, वहाँ पे हैं, और कहा भी कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे। 2-3 बार ट्राई किया, बात नहीं हो पाई मुख्यमंत्री से। लेकिन कहने के जब तेजस्वी यादव से उनकी दोस्ती है तो एज ए बिहार के डिप्टी सीएम है, उनको चाहिए था कि अपनी बिहारियों की हिफाजत कैसे करें, उनकी जान माल की सुरक्षा कैसे करें। लेकिन सर कई दिन तो लोगों को समझने में लग गया कि यह खबर भ्रामक है, और जब वहाँ से लोग लौट के आए हैं, खास करके जिन 2 लोगों की हत्या की बात कही जा रही है, या और जो लोग कहे जा रहे हैं कि उनको भगाया गया है, कल भी आपने देखा उन लोगों का इंटरव्यू जो चल रहा था, अब तो ये बात क्लियर हो गई है कि मैं बता दूं, ये आज से नहीं, ये डे वन से चल रहा है। बिहारियों के साथ दूसरे स्टेट में जो जुल्म हो रहा है ना, ये सच्चाई सामने आ रही है ना। इस जुल्म के लिए अगर सर कहा जाए कि जिम्मेवारी, अगर प्राथमिकता 1 नंबर में है तो क्या होगा? यहाँ की सरकार जिम्मेवारी है। यहाँ अभी जो नीतीश कुमार की सरकार है, इसके पहले नहीं, उनकी सरकार की जिम्मेवारी है कि उनको जब संज्ञान में आ गया तो वहाँ डिप्टी सीएम सदन में बोलते हैं कि हम इसकी जांच करेंगे। उसकी जांच क्या कीजिएगा? नहीं, हमारा सवाल है सर कि 15 साल लालू जी ने राज किया, 17-18 साल नीतीश कुमार जी का हो गया। नीतीश कुमार जी का यह शुरू में था कि 10,000 की नौकरी के लिए कोई बिहार से बाहर नहीं जाएगा, तो दोनों भाइयों ने मिलकर बिहार के बेरोजगारों के लिए क्या? देखिए, ये सब हवाई है। बिहार को चाहिए युवा मुख्यमंत्री, बिहार को चाहिए काम करने वाला मुख्यमंत्री, और वो सारा खूबी का मालिक चिराग पासवान में है। तो मैं बता दूं आपको, जब मैं भी चिराग पासवान आएंगे तो ये बिहारियों का फर्जियत बंद हो जाएगा। उनकी सोच है ना, उनकी सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो सोच पे चल रहा है। और कहीं ना कहीं का आप देखिए, नागालैंड में जो 2 सीट हम लोगों ने जीता है, आप देखिए वो जीत क्या दिखा रही है कि हमारे नेता की जो पूछ है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। तो नागालैंड में सर यहाँ बीजेपी की यहाँ जदयू को आप लोगों ने 3रे नंबर की पार्टी बना दिया। वहाँ चुनाव से जस्ट पहले आप लोग लगातार जो है उसको तोड़ दिए जदयू को।
देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक देख रही है, संज्ञान ले रही है। बिहार में तो जदयू साफ़ी हो जाएगा इस बार, जदयू का नामो निशान नहीं रहेगा। नागालैंड में आप लोग ने कैसे सेटिंग कर लिया सर? 2 सीट आपको सेटिंग की बात, पब्लिक का प्यार है, पब्लिक का एक अपनापन है, इसीलिए, और कोई बात नहीं उसमें। पब्लिक ने प्यार दिया। ये नागालैंड की घटना दिखा रही है कि चिराग पासवान बिहार के बाहर भी तेजी से लोग पूरे हिंदुस्तान में लोकप्रिय है वो। उनकी सोच पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव सोच होता है नेता की तो ऑटोमेटिक वो बिहार में पॉपुलर हो जाते हैं। सर आप जैसा बता रहे हैं, यदि चिराग पासवान इतने ज़्यादा बिहारियों के हितैषी हैं तो बिहार सरकार को छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है तमिलनाडु मामले? केंद्र सरकार के संज्ञान में तो लाया गया है ना, उनको आया है। ये तो अचानक बहुत दिन से हो रहा है जुल्म, लेकिन अब सामने सारी चीज़ आ नहीं पा रही है। जब चिराग पासवान जब सामने सारी बात आई तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार से पहले चिराग पासवान पे इस पर अगुवाई की उन्होंने। चिराग पासवान ने गृह मंत्री जी को पत्र लिखा, वहां के मुख्यमंत्री को लिखा, बिहार के मुख्यमंत्री को लिखा, लेकिन हो क्या रहा है? बिहारी तो अभी वहां फरियाद चल रहे हैं, वो लगे हुए हैं। उन्होंने कहा भी मुख्यमंत्री से मैं बात कर रहा हूँ, आज उनकी बात होगी, वो लाने की बात हो रही है। काफ़ी लोग वहाँ एग्रेसिव हैं। चलिए हम मान लिया कि चिराग पासवान लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं, चिराग पासवान बिहारियों को लेकर चिंतित भी हैं और इसका असर नजर आ रहा है जो लेटर लिखा है, चाहे नागालैंड में जो जीत हुई। लेकिन एक महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल मेरा है कि चिराग पासवान जाति की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बिहार में मुसलमान उनकी पार्टी में कहीं नजर नहीं आते हैं। देखिए मुस्लिम समाज के अंदर एक चीज़ क्या है, वो भ्रम की स्थिति पैदा होकर करके रख दिया महागठबंधन ने। और मैं तो देखा होगा आदरणीय हमारे अभिभावक रामविलास पासवान साहब ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया जी। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की जब बात हुई तो मुसलमानों को सबसे आगे लाया। उसी के लिए वो नहीं बने। हाँ नहीं बने। दूसरी बात ये, गुजरात में जब वहाँ दंगा हुआ था गोधरा में, उन्होंने मंत्री थे, वो रेलवे मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया उस मंत्री पद से। तो कहीं ना कहीं जो एक मुस्लिम समाज को मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे अपील भी करूंगा कि चिराग पासवान की सोच है वो हर के प्रति एक पॉजिटिव सोच है। वो ना हिंदू के बारे में सोचते हैं, ना मुस्लिम के बारे में सोचते हैं, ना अगड़े के बारे में, ना पीछे के बारे में। वो सारे इंसान के बारे में सोचते हैं, कोई एक जात की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन सर एक नहीं, मैं तो नहीं, मुसलमान समाज है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो चुनाव आएगा तो आप देखिएगा इस बार कि मुस्लिम समाज कैसे उनके साथ आते हैं। नहीं, हम देखे हैं, इसी से बात कर रहे हैं। आज आपकी पार्टी में 3 चेहरे हैं, आप हैं, कैफी आजमी हैं, कैफी आजमी साहब हैं, एक और हैं आपको अशरफ अंसारी जी। काफ़ी लोग हैं हमारे पार्टी में, और भी काफ़ी लोग हैं। इंजीनियर नौशाद साहब हैं, और भी हमारे इम्तियाज़ साहब दरभंगा के हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रिस्पेक्टेबल हैं। और आपको गुरुआ शेर घाटी में। लेकिन एक चीज़ आपको मानना होगा कि चिराग पासवान मुस्लिमों को अपनी तरफ से करने में पूरी तरह से सफल नहीं है, जहाँ तक हमारी जानकारी। नहीं, कोशिश चल रही है वहाँ पे। देखिए जब मुस्लिम समाज का एक तरफ दिमाग चला गया महागठबंधन की तरफ, जिस तरह से महागठबंधन मुस्लिम समाज के साथ जो जुल्म कर, एक मिसाल आपको, इससे पहले मैं बराबर बोलता रहा हूँ आप चैनल पे, हमारे मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब साथ जो जुल्म किया महागठबंधन, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज भी देख रहा है कि हमारे हितैषी कौन है। तो कह रहे चिराग पासवान बराबर मुसलमान समाज की बात करते हैं। साहब से मिलने के लिए कहाँ गए चिराग पासवान? जाएंगे, अभी वो उनको टाइम नहीं, कितने जाएंगे वो नहीं वहाँ जाएंगे, जाने वाले हैं मिलने के लिए, ज़रूर जाएंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको, चिराग पासवान कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज उनको अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुस्लिम समाज को। लेकिन मुस्लिम समाज नहीं आ रहा है, आपको मान। देखिए सर, आप उनकी पार्टी के नेता हैं, इसलिए आप पूरी तरह से खुलकर नहीं बात कर सकते हैं, हम आपकी बाध्यता को समझ रहे हैं। लेकिन सर, चिराग पासवान को जो करना चाहिए था मुस्लिमों के लिए, जो खुलकर जिस प्रकार से मुस्लिम आना चाहते हैं, आप देखिए एक भी सारे पार्टी जो है मुस्लिमों को लेकर के किस प्रकार की राजनीति कर रही है। उनके पार्टी में कहीं आपको दाढ़ी वाला टोपी वाला नजर आता है कोई? देखिए आप नहीं देखा, जब चिराग पासवान जब एरिया में जाते हैं तो मुस्लिम तादाद ज़्यादा रहती है, हर जगह रहती है। लेकिन मुस्लिम समाज की जो सोच है वो सोच ये है, देखिए जो सच्चाई सामने है, आपको पता होगा कि जिस तरह डर का माहौल बना के रखा गया बिहार में, ख़ासकर जो हिंदुस्तान में कुछ ऐसे नेता हो जाते हैं जो भाजपा के नाम को जो बेच देते हैं, मुसलमान के खिलाफ कुछ गलत बयान दे दिया, तो मुसलमान समाज डरा हुआ महसूस करता है कि हम किधर जाएं तो किधर जाएं। हिना साहब की अगर बात करते हैं सर, तो हिना साहब से अगर मिलने के लिए चिराग जी गए रहते हैं, जो कि बताई जा रही है आरजेडी से काफी नाराज बताई जा रही हैं, जिस प्रकार से शहाबुद्दीन जी जाएंगे मिलने। लेकिन अगर मिलने जाते तो कुछ अलग समीकरण होता है मुसलमानों को। नहीं, चिराग पासवान मिलने के लिए जाएंगे, अभी मौका मिल नहीं पा रहा है, और मैडम की तबीयत खराब है, तबीयत अच्छी हो जाएगी जरूर मिलने के लिए जाएंगे। उन्होंने मुझे उनको भी ख्वाहिश है कि मैं मिलने के लिए जाऊँ, और वो चाह भी नहीं कि हिना साहब हमारे साथ एक ऐसे जुटे कि एक नया समीकरण सामने बिहार में आए। लेकिन सर, हमने आखिरी सवाल कहा था, लेकिन एक आपकी बातों से एक सवाल निकल कर आ गया है
कि क्या मुस्लिम आरजेडी को छोड़ करके चिराग के प्रति जा सकता है, चिराग के प्रति विश्वास कर सकता है? एकदम जा सकता है, नहीं कहा जाएगा। पहल चिराग को करनी होगी। सुनिए, एकदम जाएगा। और मुसलमान जो है महागठबंधन में अपने को ठगा ठगा महसूस कर रहा है, उसके पास ऑप्शन नहीं मिलता है। और चिराग पासवान ही एक ऐसा ऑप्शन है जो मुस्लिम भी समाज सोच रहा है कि इंसान की सोच बहुत अच्छी है। राजद का जो माई समीकरण है उसे तोड़ना आसान है क्या? वो 100% टूटेगा। आप देख रहिएगा, चुनाव आते देखिएगा समीकरण कैसे टूटता है। लेकिन जब चिराग पासवान की पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के साथ जिस प्रकार से चुनाव में हुआ, चिराग जी ने कुछ नहीं किया। नहीं किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं किया, उन्होंने किया। और कहा सवारी सरकार में नहीं, सत्ता उनकी है, शासन उनका, प्रशासन उनका। आप वहाँ के सांसद हैं, आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। शासन स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायने रखता है। देखिए, शासन उनका, प्रशासन उनका, सब कुछ उनका, तंत्र उनका। तो इमाम गजाली की क्या औकात है उसमें? या हमारे सांसद बराबर बोलते हैं, तो बोलते हैं भाई मेरे सत्ता तो मेरे हाथ में है नहीं बिहार की। और बिहार की जब सत्ता उनके हाथ में होगी तो देखिए जो आज हाल हो रहा है ना, बुलडोजर चल रहा है यूपी के अंदर, देख रहे हैं आप मान रहे हैं कि मुस्लिमों का हो जाएगा? सुनिए, बता रहे हैं आपको, यूपी के अंदर भले मुसलमान, इस बयान से मुसलमान समाज को गुस्सा हो सकते हैं मेरे ऊपर, लेकिन आप अगर देखिए यूपी के अंदर कितना परसेंट मुसलमान है? 22% मुसलमान है। क्या सबका मकान तोड़ दिया योगी जी ने? मकान उसी का टूट रहा है, माफिया है जो क्रिमिनल है। देखिए, मकान उन्हीं का टूट रहा है जो उस टाइप के लोग हैं। सबका तो मकान टूट नहीं रहा है, उसमें हमारे हिंदू समाज के भी लोग हैं, मुसलमान समाज के भी लोग हैं, जो गलत है उसका। तो मैं चाहूँगा, मैं अपील करना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि बिहार में भी बुलडोजर चलना चाहिए। जिस तरह से खासकर मुसलमानों की ज़मीन और ख़ास के और हमारे तेली समाज की ज़मीन, हमारे 100 समाज की ज़मीन, बिजनेस की ज़मीन एक समाज के लोग ने कब्जा करके रखा है। बिहार में भी बुलडोज़र बहुत ज़रूरी है, तब डर पैदा होगा। अब मुझे उम्मीद है कि चिराग पासवान के आने से बिहार में बुलडोज़र चलेगा माफियाओं पर। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष इमाम गजाली, जिनका साफ मांग है कि बुलडोजर चले बिहार में यूपी की तरह, और चिराग पासवान आएंगे तो यहाँ भी बुलडोजर चलेगा, माफियाओं पर लगाम लगेगा। खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि यहाँ मूल समस्या जमीन की है। और तमिलनाडु की घटना पर इमाम गजाली ने साफ तौर पर कहा है कि वहाँ बिहारियों की चिंता सबसे पहले चिराग पासवान ने की है, और आज उन्हीं की पहल पर केंद्र जो है वहाँ जो कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए वो लेगा। हालांकि इमाम गजाली के दावों में कितनी सच्चाई है आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग रिएक्शन।